मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आपके? राहुल, अभिनव, राकेश गुप्ता, निधि अग्रवाल, शालिनी कुमार, इंद्रजीत, अविनाश मंडल, अभिनव, राहुल, सौरभ चौधरी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे दोस्त, अब मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं होलोस्फीयर पे। खोखला गोला, खोखला गोला कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों? इस शेप का होगा। देखिए सर्कल है, लेकिन 2D में सर्कल ही बन सकता है। ये बोर्ड तो 2D में ही चल रहा है ना? तो यहां आपको धीरे धीरे समझना होगा कि एक गोले के अंदर एक खोखला गोला है। ठीक है जी, थोड़ा इमेजिन करना। खोखला गोला है, अंदर वाला जो गोला है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर है। तो क्या क्या पूछ सकता है? सबसे पहले पूछ सकता है कि उसमें जो मेटल लगी उस मेटल का वॉल्यूम कैसे निकालें। तो उसका तरीका होगा, बाहर वाले का वॉल्यूम निकालो, उसमें से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा दो, तो आंसर आएगा 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू। अगर कर्ड सरफेस एरिया पूछा है तो बाहर वाले का कर्ड सरफेस एरिया निकालो, वही आएगा, क्योंकि अंदर वाले को तो आप टच ही नहीं कर पा रहे, वो तो गोला तो पैक है अंदर है, तो वो होगा मेरे प्यारे बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा। और अगर पूछे उस मेटल की मोटाई बताओ, थिकनेस बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों वो होगी आर माइनस आर। हाँ है ना? महेंद्र कुमार भाई आपके साथ ही है। क्लियर है? देखिए फिर से समझाने की एक बार कोशिश करता हूं। ये गोल गुब्बारा है, मतलब गोला है। इस गोले के अंदर एक और गोला है ना? तो वो गोला अंदर से खाली होगा, तो वो बोला जाएगा खोखला गोला। समझ गए मेरी बात को? अब मेरे प्यारे बच्चों इस पे सवाल लेते हैं, बताइए। देखिए मेरे बाबू, सवाल में क्या कह रहा है? देर आर टू सोलिड मेटेलिक्स स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कह रहा है दो ठोस गोलों की त्रिज्या क्रम से 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इनको पिघलाकर 1 सेंटीमीटर मोटाई का एक खोखला गोला बनाया गया। तो इस प्रकार बने खोखले गोले की बाह्य त्रिज्या ज्ञात करी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये बताओ कि जो दो पिघलाएं हैं उनका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3, 4/3 पाई आर क्यू। तो पहला वाला जो पिघलाया है उसकी रेडियस 1 है, तो 1 का क्यूब 1, 4/3 पाई। दूसरे वाले की रेडियस 6 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 का क्यूब 216। दोनों को पिघलाया, दोनों को पिघला के फिर हमने इनको रिकास्ट कर दिया। किस चीज में रिकास्ट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? एक नए होलो स्फीयर, उसमें होलो क्या बोलते हैं स्फीयर में, खोखले गोले में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो जो खोखला बेलन होगा, खोखला गोला होगा, उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू। आपने कहा जी हाँ। तो इसको रिकास्ट किया 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। अब आप इस बात को भी समझते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों आर क्यूब माइनस आर क्यूब का एक सूत्र होता है, आर माइनस आर इंटू आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर आर। पीछे एक सवाल में डिस्कस भी हुआ है। तो यहां अपनी तरफ से 2 आर आर जोड़ दो और 2 आर आर घटा लो, तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे फिर से वही फार्मूला। तो आर माइनस आर, ये बन जाएगा आर माइनस आर का होल स्क्वेयर और 2 3 आर आर। आपने कहा मामला सेट है। अब ध्यान से देखना कि आर माइनस आर यानी मेटल की जो थिकनेस है वो कितनी है मेरे प्यारे बच्चों। तो कह रहा है कि जो पिघला के खोखला गोला बनाया उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो ये वैल्यू 1 आ गई। 1 का वर्ग 1 जमा 3 आर इंटू आर। तो 1 से गुना करोगे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो 1 + 3 आर इंटू आर आया। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वैल्यू को सबसे पहले तो ये काट देते हैं, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये काट देते हैं। अब मेरे बाबू यहां क्या बचा? 1। यहां क्या बचा? 216। और आर क्यू माइनस आर क्यू को मैंने सोल्व किया तो आया 1 + 3 आर आर, 1 + 3 आर आर। हाँ जी। अब माफ करिएगा,
एक इधर प्लस का एक कट जाएगा, तो 3 से भी काटो तो काट ही दो, 3 7 21, 3 दूनी 6, यानी r इंटू आर जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया 72। और सवाल में खुद ही कहा है कि भाई r माइनस आर की वैल्यू है 1। पहले इतनी बात करिए फिर आगे बढ़ेंगे। आ रही मेरी बात यहां तक समझे? अब आपको कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस एक हो और मल्टीप्लिकेशन बेहतर। तो आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, 9 8 बेहतर, छोटा सा पहाड़ा है, 9 में 8 गया एक। तो सर जो पहली आउटर रेडियस पूछ रहा है, बाहर की त्रिज्या पूछ रहा है, एक्सटर्नल रेडियस, तो सर एक्सटर्नल रेडियस जो आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 9 सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर। करिए जी। देखिए भैया, आइए मेरे प्यारे बच्चों। जी साहिद चौधरी भाई, आशु जी देखिए ध्यान से। कह रहे स्फेरिकल मेटेलिक सेल विद 6 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस weighs this. What is the thickness of the cell if the density of metal is this per cubic centimeter? मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, वॉल्यूम होना है 4/3 पाई 22/7। बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, 4/3 पाई r³ माइनस r³। ये होना मेटल का वॉल्यूम। और कह रहा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का जो वजन है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का जो वजन है वो 10.5 ग्राम। तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल है तो 1 सेंटीमीटर मेटल का वजन है इतना। तो कह रहा है जी टोटल जो वेट आया वो 6688। बहुत सुंदर भाई, काटेंगे। देखो जी 22 से काटेंगे, 22 3 66, ना जाने की 0, 22 चौक 88, 4 से काटोगे 4 7 28, 4 6 24। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चे पॉइंट हटाते हैं, बटे 10 लाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21 और 5 दूनी 10, 7 21 से 21 कटा, बटे 2 आया। आर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब 216 माइनस r³। ये 2 इधर जाएगा तो 2 6 12, 2 7 14 और 1 15। इधर उधर ले जाओगे तो r³ की जो वैल्यू आएगी घटाओगे तो 6 में 2 गया 4 और 11 में 5 गया 6। तो मेरे प्यारे बच्चों रेडियस निकल के आई 4, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। तो सवाल में कह रहा है सेल की मोटाई ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि एक्सटर्नल रेडियस कितनी है 6 और इंटरनल रेडियस कितनी है 4, तो मोटाई कितनी निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल क्या कह रहा है। कहता है बॉल ऑफ लेड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज कवर्ड विद गोल्ड। कहता है एक गोला है और उस गोले को सोने की परत से हमने ढका हुआ है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड एंड लेड आर इक्वल, तो कह रहा है कि भाई लेड का भी जो वॉल्यूम होगा और जो गोल्ड का वॉल्यूम है दोनों का बराबर है, तो आपने बताना है गोल्ड की थिकनेस क्या है। √2 की वैल्यू दे रखी है, तो बताइए अप्रोक्सीमेट में। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए मेरी बात। कहानी ये है मेरे बाबू, समझने वाली बात है। कहता है जी ये गोला है और इस बोल की जो लेड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, कहता है इसका डायमीटर है 4। तो मेरे बच्चे इसकी रेडियस कितनी हुई 2, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 4/3 पाई r³। r यानी 2, 2 का क्यूब हुआ 8। अब मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है इसके ऊपर हमने सोने की पीले कलर की परत चढ़ा दे।
तो परत चढ़ाई तो गोला मोटा हो गया भाई थोड़ा सा, बिल्कुल हो गया जी। अब भैया गोला ऐसा बन गया, तो क्या करें सर? तो सर अब गोला जो बना उसमें क्या हुआ होगा, इसकी मोटाई आ गई। कितनी मोटाई हो गई अब भाई हमको नहीं पता, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि सर कैपिटल आर मान लेते हैं आर। तो कहते हैं इस मेटल का जो वॉल्यूम है, नहीं जो परत चढ़ाई है सोने की हमने, इसका वॉल्यूम ओरिजिनल वाले गोले के वॉल्यूम के बराबर। तो इस गोले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर कितना है, 2, 2 का क्यूब 8, 4 से 4 गया। अब 8 बराबर मेरे बच्चे आर क्यूब माइनस 8, 8 और 8 16, तो आर क्यूब वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 16। अब आप जानते हैं 16 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आएगा 2 क्यूब रूट 2, क्योंकि देखो इसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब हुआ 8 और इसका क्यूब करोगे तो 2, 8 दूनी 16। अब मेरे प्यारे बच्चों 2 तो सही है और क्यूब रूट 2 की वैल्यू उसने खुद ही दे रखी है 1.259। अब देखो 12 दूनी 24 है, कहाँ गड़बड़ करा रहा भैया ये? अच्छा घटाना हमने तो, आओ भाई देखो यार, मतलब 0.259 को 2 से गुना करना है, 0.518 मेरा आंसर है। जो समझदार है वो समझ गया, बाकी देखो गुना करते हैं, 2 नीम 18, 2 5 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5। तो मेरे प्यारे जो एक्सटर्नल रेडियस होगी 2.158, इंटरनल हो गई 2, तो 2 इसमें से घटा देंगे तो जो बचेगा डिफरेंस वो 0.518 बचेगा। वही मेरे प्यारे बच्चों सोने की मोटाई होगी जो हमें चाहिए, सोने की मोटाई होगी जो हमें चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आइए अब मेरे प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं होमोस्फीयर नहीं, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला। तो इसमें कोई बहुत नई चीज नहीं है, जैसे सेमी सर्कल है ऐसे ही अर्धगोला। तो मेरे प्यारे बच्चों अर्धगोले का वॉल्यूम आधा हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया इसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन टोटल सरफेस में ये वाला एरिया भी शामिल हो जाता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर हेमीस्फीयर में। अब आते हैं इस पे सवाल, पहला क्वेश्चन करिए। कह रहा है यदि एक ठोस अर्धगोले का व्यास इतना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो रहता है कितना, 3 पाई आर स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हुई। अब मेरे बच्चे 7 सोल्व कर देंगे, आंसर 3 दूनी 6, 6 7 42, 2 यूनिट डिजिट होना चाहिए। तो ये दोनों तो मेरे आंसर होंगे नहीं, पक्की बात है। अब 11 से भी भाग होना चाहिए, तो ये 11 से भाग नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए। भाई मल्टीप्लाई करेंगे या पता है कि 11 से भाग होना चाहिए, तो ये 11 से भाग नहीं हो रहा, तो वो वाला मेरा आंसर है। हाँ जी, 3 से भी चेक कर सकते थे। आई कह रहे एक अर्धगोले का आयतन इतना क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों एक अर्धगोले का आयतन, तो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और ये मेरे बच्चे 24 दूनी 4850 और 1 51। भाई इसको सेट करके लिख दिया ना, ये हुआ 4850 और 1 51, 4851/2। कहता रेडियस बताओ। आओ मेरे बाबू सोल्व करते हैं। देखिए भैया 11 से जाएगा 5 4 9 8 1 9, ठीक है 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 दूनी 22, 11 चुक 44, 4 11 चुक 44, 11 एकम 11, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 2 दूनी 4 दूनी 8 तो आया नीचे, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 441 बेसिकली 21 का वर्ग होता है, और यहां मेरे प्यारे बच्चों 7 या 21, 21 इधर जाके गुना होगा तो ये हो जाएगा 21 का क्यूब। तो आर क्यूब आ गया इतना, तो मेरे प्यारे बच्चों आर की वैल्यू आ गई 21/2। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 10.5 सेंटीमीटर। आंसर हो गया मेरे बच्चे 10.5 सेंटीमीटर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों
सवाल में कह रहा है तली से बंद एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यदि अर्धगोले की त्रिज्या इतनी इकाई। तो मेरे बच्चे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3πr²। इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/पाई आएगा। पाई से पाई कटा तो मेरे बच्चे आंसर आया 75 यूनिट्स के। सारे पेपर के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। करिए बाबू। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है पानी से भरी अर्धगोलीय टंकी को 7.7 लीटर प्रति सेकंड की दर से किसी पाइप द्वारा खाली किया जाता है। टंकी के 2/3 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा यदि टंकी की आंतरिक त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के मतलब मोटी मोटी बात का ये है कि भाई ये एक अर्धगोलाकार टंकी है और टंकी कितना समय लगेगा खाली करने में यदि टंकी की आंतरिक त्रिज्या, कहता है इसकी जो रेडियस है वो 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 मीटर माफ करिए। तो इस अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर 2/3 πr²। आर की वैल्यू 10.5। बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरे बच्चों कहानी ये है, कह रहा है जी इस टंकी के 2/3 भाग को खाली करना। पूरी टंकी खाली नहीं करनी, कह रहा है जी इसका केवल 2/3 पार्ट खाली करना है। इसका केवल 2/3 पार्ट खाली करना है, यानी इतना भाग निकालना है। यानी पूरा वॉल्यूम नहीं चाहिए, इस वॉल्यूम का 2/3 भाग हमें यूज करना है। तो कह रहा कितनी देर में खाली हो जाएगा अगर 7.7 लीटर पानी हर सेकंड इससे बाहर जा रहा है। 7.5 लीटर पानी हर सेकंड इससे बाहर जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात जानते हैं कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 क्यूबिक मीटर आएगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 लीटर। तो मेरे बाबू, अब कहने का मतलब ये था सवाल ने कि भाई 1 सेकंड में 7.7 लीटर पानी खाली हो रहा है। तो 7.7 लीटर पानी खाली नहीं हो रहा, क्योंकि 1 लीटर में 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है। तो 7.7 लीटर में कितना वॉल्यूम होगा? 7.7 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम हो जाएगा। अब कह रहा है जी 1 सेकंड में इतना पानी खाली हो रहा है, तो भैया 3600 सेकंड में कितना खाली हो जाएगा? इतना। तो मैं ये कह सकता हूं कि इतना वॉल्यूम हर घंटे खाली होगा पर आवर। भाई 1 सेकंड में इतना, तो 3600 सेकंड में इतना। आप कहें कि आपने घंटे में क्यों लिया? माफ करना मेरे भाई, यहां पे मैंने गलत लिखा। ये 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर होगा। माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं भाई, माफी चाहता हूं। इस हिस्से में यहां गड़बड़ हो गई। वैसे आप इतनी बात समझो, फिर आगे बताता हूं। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, बिल्कुल ठीक कमेंट कर रहे हो आप। और 1 क्यूबिक मीटर जो होता है वो होता है मेरे बच्चे 1000 लीटर। तो अब ये देखो कि यार जो 2/3 वॉल्यूम है वो है कितना? इतना। तो इतने क्यूबिक मीटर, इतने क्यूबिक मीटर है। और 1 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर होता है? 1000 लीटर होता है। तो गुना 1000 कर देंगे तो वॉल्यूम इसका लीटर में आ जाएगा। सबसे आसान। यानी इतना लीटर पानी हमें खाली करना है। और 1 सेकंड में कितना पानी खाली होता है मेरे बच्चे? 7.7। तो 1 सेकंड में 7.7 लीटर खाली होता है। तो 3600 सेकंड में कितना? गुना 3600, क्योंकि मुझे घंटे पे कहानियां चाहिए। तो अब भैया कैलकुलेशन बैठाते हैं, आओ। देखो यार, अरे पाई भी नहीं रखा मैंने यहाँ। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी थी मेरे बच्चे, 22/7। अब बैठाते हैं जी कैलकुलेशन को, देखना ध्यान से मेरे बच्चे। देखिए यार, डेसिमल यहां से हटाएंगे तो 1 जीरो कट जाएगी। यहाँ 1 2 3, 3 डेसिमल हटाएंगे 3 जीरो कट जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 7 या 21, 21 पांजे 105, 5 आएगा। 11 दूनी 22, 11 7 77। बिल्कुल ठीक है। अब 7 3 21, क्योंकि तो बटे में ही है ना 3, तो 7 21 से काटेंगे, 21 पांजे 105। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, 2 दूनी 4,
दो दूनी चार, चार से काटेंगे आएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, है ना। तो 40 से इसे काटोगे बचेगा 9। क्लियर है। अब 9 को इससे काटेंगे तो 3 तिया 9, है ना, और 3 तिया 9, 3 5 35। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है 35 पंजे कितना होता है भाई 185, 5 5 25, 5 3 15 2 17, 175। और बटे में क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 2 ना 3। देखना भाई कहाँ गड़बड़ है। मेरे प्यारे बच्चों ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ऑप्शन में ही मिस्टेक छोड़ी हुई है हमारे खिलाड़ियों ने। यहां मेरे प्यारे बच्चों 3 ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन में मिस्टेक है, बाकी सब ठीक है। अब आते हैं मेरे बच्चे होलो हेमिस्फीयर, यानी अर्धगोले में भी खोखला अर्धगोला अगर आपसे डिस्कशन हो तो मेरे बच्चे खोखले अर्धगोले में क्या होगा कि इस मेटल का अगर वॉल्यूम निकालना है तो बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा देंगे, तो 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब हो जाएगा। अगर हमें मेरे बच्चे इसका लेटरल सरफेस एरिया चाहिए तो लेटरल सरफेस एरिया चूंकि खोखला हो चुका है अंदर से, तो अंदर वाले का सरफेस एरिया आ जाएगा 2πr², और बाहर वाले का हो जाएगा 2πr²। तो हमें लेटरल सरफेस एरिया चाहिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों यहां प्लस का निशान आएगा, माइनस का नहीं, क्योंकि दोनों सरफेस एरिया जुड़ जाएगा, बाहर वाले का सरफेस एरिया और अंदर वाले का। और अगर हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों फिर क्या कहानी होगी, ध्यान देना, यहां तक की बात आई समझ में। और टोटल सरफेस में मेरे बाबू आपको ये वाला एरिया और एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये तो अभी भी सॉलिड है ना, तो ये वाला सरफेस एरिया आपका अलग से जुड़ जाएगा। इसको अगर मेरे प्यारे बच्चों सोल्व करने जाओगे तो ये हो जाएगा कितना, पाई r² माइनस r²। ये वाला सरफेस एरिया इसमें मेरे प्यारे बच्चों एक बार हमें और जोड़ना होगा। अब बाबू देखना ध्यान से, ये वाला था मेरे बच्चे 2πr² प्लस 2πr²। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, अंदर वाले का और बाहर वाले का ये था लेटरल सरफेस एरिया, इसके अंदर ये वाला एरिया और जोड़ देना है। इसको जब सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा πr² माइनस πr²। तो ये तो बन जाएगा मेरे बच्चे 3, तो ये बन जाएगा 3πr², और इसमें से ये घट के आ जाएगा πr²। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा इसका टोटल सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम, और थिकनेस वही r माइनस r होगी। आइए पहला सॉल्व पढ़िए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे खोखला अर्धगोला यानी कटोरे की शेप का है, कहता है इंटरनल रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों इसकी 7, और कहता है मेटल की जो मोटाई है वो है मेरे प्यारे बच्चों 1, तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगी 8। समझ रहे हैं, कहता है इंटरनल रेडियस है, बाहर वाली थिकनेस जोड़ देंगे तो एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगी। अब कह रहे हैं जी टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो वो होगा 3πr² प्लस πr²। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 3πr² प्लस स्मॉल वाला r²। तो देखो यार पाई की वैल्यू निकालते हैं 3, पाई की वैल्यू 22/7, या पूरे में से पाई कॉमन ले लेते हैं तो बचा है 22/7, यहाँ बचा 3r², 3, r की वैल्यू 8, 8 का और 64, जमा में r की वैल्यू 7 का और 49। तो मेरे प्यारे बच्चों 22/7 इसे जोड़ेंगे तो 3 चौक 12, 3 छिंग 18 और 1 19, 192 49 जोड़ा, 9 2 11 का हासिल 1, 4 9 13 और 1 14, हासिल 1 1 और 1 2 241। अब देखिए यार लगभग में आंसर दूर दूर है सर, काफ़ी दूर दूर है, निकाल सकते हैं कैसे। देखो मेरे प्यारे बच्चों या तो हम इसे 7 से भाग दे लें, 7 तिया 21 बचा 3, 7 चौक 28 दे ही देते हैं, 7 तिया 21
कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों? तो 3 7 चौक 28 यानी लगभग 34 से थोड़ा बड़ा आएगा। तो 34 दूनी 68 और 68 को 11 से करेंगे 8, 8 6 14, 6 1 7, तो यानी 748 से बड़ा मेरा आंसर होना चाहिए। तो 748 से बड़ा मेरे प्यारे बच्चों 757 मेरा राइट आंसर है। हाँ जी। या फिर दूसरा तरीका ये था कि अप्रोक्सीमेट नहीं करना चाह रहे इस तरह से, तो गुना करो और फिर 7 से भाग दो, तब भी आप पहुंच सकते थे वहां तक। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए भाई सवाल में कह रहे हैं मेटेलिक हेमिस्फीयर बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील। कहता है कि इस्पात से धातु का एक अर्धगोला कटोरा बनाया गया। कटोरे को बनाने में कुल इतने क्यूबिक सेंटीमीटर इस्पात का प्रयोग किया गया। ठीक है जी, यानी मेटल का वॉल्यूम आपको दे दिया। तो मेटल का जो वॉल्यूम होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 2/3 पाई R³ माइनस R³। और कह रहा है जी वॉल्यूम है 342 पाई। बिल्कुल ठीक है। कटोरे में 144 क्यूबिक सेंटीमीटर जल आ सकता है। कटोरे के अंदर जल आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली कहानी ये है, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कटोरा। आपने कहा सर हाँ। तो इसके अंदर जो मेटल लगी है उस मेटल की अगर हम कहानी करें तो ये वाली तो है मेरे बच्चे मेटल, ये तो है उसके अंदर जो मेटल लगी हुई है उसकी बात है। हाँ जी। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ मात्रा है उसका वॉल्यूम की बात कर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाले वॉल्यूम की बात कर रहा है, यानी इसके अंदर जो पानी है उसकी बात कर रहा है ना। तो यानी छोटे वाले अर्धगोले का वॉल्यूम भी सवाल ने दिया है। तो छोटे वाले अर्धगोले का वॉल्यूम कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो वो होगा 2/3 पाई R³। और ये वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों दे रखा हमारा कितना? 144 पाई। पाई से मेरे बच्चे पाई गया। ठीक है जी। 2 से काटोगे 72, तो R³ की वैल्यू आई 216 और 216 को सोल्व करके लाओगे R की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 6, यानी इंटरनल रेडियस तो है 6। ठीक है जी। अब कटोरे की मोटाई बतानी हमें, तो R की वैल्यू 6 यहां रख देते हैं। तो देखो पाई से पाई गया है ना, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 एकम 2, तो R³ की वैल्यू 216 है माइनस R³ नहीं स्मॉल R³, तो R³ स्मॉल R³ की वैल्यू 216 है। 3 से गुना करेंगे तो मेरे बच्चे 3 एकम 3, 3 साते 21, 3 एकम 3 और 2 5, तो R³ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 729। आप जानते हैं ये रहता है 9 का क्यूब। तो एक्सटर्नल रेडियस 9 है, इंटरनल रेडियस 6। तो कह रहा है कटोरे की मोटाई बताओ। तो 9 में से मेरे प्यारे बच्चों 6 घटाएंगे, मोटाई तो आएगी 3। तो 2 ऑप्शन है, ये वाला हटा ये वाला हटा, ये ही है। अब कह रहा है कि बाहरी सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। कहता है जी बाहरी सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको मेरे प्यारे बच्चों निकालना है। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि भाई बाहर वाले का सरफेस यानी ये वाला जो है लेटरल सरफेस बताओ केवल। तो वो मेरे प्यारे बच्चों हो जाना है क्या? 2πr²। और बाहर वाले की रेडियस क्या है? 9, 9 का वर्ग हुआ 81, तो 2 एकम 2, 2 8 16, 162 पाई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा आंसर है। तो ये गलत हो गया, 81 था, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ करेक्ट है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बहुफलक, पॉलीहेड्रन। क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? पॉलीहेड्रन पढ़ने जा रहे हैं। पॉलीहेड्रन है क्या मेरे प्यारे बच्चों? पॉलीहेड्रन एक 3D फिगर है, एक 3D फिगर है जिसके अंदर सारे के सारे जो सरफेस है वो फ्लैट सरफेस है। सारे के सारे जो सरफेस होंगे मेरे प्यारे बच्चों वो कैसे होंगे? फ्लैट सरफेस होंगे, कोई भी कर्व सरफेस नहीं होगा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कांच के बर्तन, तो इसका कर्व सरफेस है, यानी कर्व माने कर्व बना हुआ ऐसे। तो कोई भी मेरे प्यारे बच्चों पॉलीहेड्रन होगा
तो उसमें कोई भी कर्ड सरफेस नहीं होगा जैसा हमारा है ये कर्ड सरफेस। ठीक है जी। तो पॉलीहेड्रन की बेसिक डेफिनेशन ये है कि एक 3D फिगर होगी जिसकी हर साइड एक फ्लैट सरफेस बनाने लग रही होगी मेरे बच्चे, और इसके अंदर कोई कर्ड सरफेस एरिया नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। पोली का मतलब होता है मैनी और हेड्रन का मतलब होता है फेस। तो बहुत सारे फेसेस से मिलकर बनी हुई फिगर को हम पॉलीहेड्रन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोबारा, पॉलीहेड्रन का मतलब 3D फिगर है, लेकिन कोई भी ऐसी फिगर नहीं जिसमें कर हो, कर माने झुकाव, इस तरह से घुमाव हो, इसे हम पॉलीहेड्रन नहीं कहेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल है, प्रिज्म है, पिरामिड, उन्हीं सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना है कि सर पॉलीहेड्रन है क्या। तो पॉलीहेड्रन एक 3D फिगर है जिसमें सारे फेस जो होते हैं वो फ्लैट सरफेस होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये क्यूब टाइप का बना है या क्यूबॉइड टाइप का, सारे फ्लैट सरफेस है। ये देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये प्रिज्म बना हुआ है ना, पिरामिड बना हुआ है, नीचे ट्रायंगुलर शेप में, ऊपर चला गया, इसके भी फ्लैट सरफेस है। क्या इसके फ्लैट सरफेस है? नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा पॉलीहेड्रन नहीं होगा। इसके, हाँ सर ये हेक्सागन बेस पे है तो ये भी पॉलीहेड्रन होगा। मेरे बच्चे स्फीयर है, ये होगा नहीं, क्योंकि सर इसका कर्विकल होगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रायंगुलर बेस पे पॉलीहेड्रन बना हुआ, ये होगा नहीं होगा सर। ऐसे ही ये पेंटागन बेस पे बना हुआ। अब आपको धीरे धीरे करके 2-3 फिगर को और अच्छे से समझना होगा। हिंदी में लिखिए सर जी, सर्विस प्रजापति भाई, पॉलीहेड्रन को हिंदी में क्या कहेंगे? बहु भुजिया ही होगा कुछ, है पता नहीं, जो भी होगा देखता हूँ क्या नाम होगा, क्लास के बाद निकालता हूँ सर्च करके। अब कुछ ये फिगर है जिनको आपको समझना होगा। ये फिगर तो आप यूज टू हैं, ये भी यूज टू हैं, ये भी यूज टू हैं। इन दो फिगर जैसी फिगर्स को समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यार, कहानी कुल मिला के ये है बाबू कि जो ये वाली फिगरें हैं, इन फिगर को ध्यान से देखोगे तो आपको इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसी फिगर है जिसको मैं बना नहीं सकता। अगर मैं कोशिश भी करूंगा तो उतनी समझ में आएगी नहीं, लेकिन हाँ इमेजिन कराने की कोशिश करता हूं। ये ऐसे डॉटेड जा रही होगी, ये ऐसे पेंटागन बन रहा होगा नीचे भी, समझ रहे ना, इस तरह से डॉटेड जा रही होगी। तो ये जैसे अपना लूडो नहीं होता है, ऐसे ही एक बॉल होती है रबड़ की सी, जिसमें एक तो होगी गेंद, गेंद में तो ये वाला कर्विकल से फेस आ जाएगा। एक होती है मेरे बच्चे ऐसी गेंद जिसमें सारे फेस फ्लैट होते हैं, है ना, सारे फेस फ्लैट होते हैं, और फ्लैट फेसेस उसमें बहुत सारे होते हैं। तो ये वो शेप है। कभी आप सोचोगे सर ये पेंटागन के ऊपर बना हुआ प्रिज्म, नहीं, प्रिज्म नहीं, ये है तो गोली, लेकिन इसके सरफेस फ्लैट फ्लैट है, कर्व नहीं, कर्व नहीं है, फ्लैट सरफेस है। इस तरीके से बनी हुई गेंद है। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ चीजें यहां आपको समझनी है जिसके ऊपर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इससे, इस बात को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूलर। उन्होंने एक फार्मूला दिया कि भाई कोई भी 3D फिगर होगी, जैसे ये वाली 3D फिगर है, इसमें मैं कहूं कि फेसेस कितने हैं, तो आप कहेंगे एक फेस ये रहा, एक इसके नीचे वाला होगा, एक फेस ये रहा, एक इसके जस्ट पीछे वाला होगा, एक फेस ये रहा और एक इसके जस्ट पीछे वाला फेस होगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के सोचोगे तो आपको पल्ले पड़ेगा, एक फेस ये और एक इसके पीछे, यानी दो फेस तो ये, एक ये एक इसके पीछे, दो फेस ये और एक दो नीचे। यानी इस फिगर में अगर मैं ध्यान से समझाऊं आपको तो आपको पता चलेगा कि सर फेस हैं 6, फेस हैं 6। फेस का मतलब जो सतह आपको दिखाई दे रही है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं कि सर एज क्या होते हैं, किनारे क्या होते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ना मेरे बच्चे, ये सारी किनारे कहलाती है। तो ध्यान से देखना, 4 तो ये सीधे सीधे सूखे सूखे किनारे हो गए, 4 तो सूखे सूखे किनारे हो गए। जैसे ये वाली सरफेस पे देखना, 4 किनारे तो ये वाले हो गए, 1 2 3 4, 4 किनारे ये हो गए। आपने कहा जी हाँ। 5वां किनारा, 6ठा किनारा, 7वां किनारा, 8वां किनारा, बिल्कुल ठीक है जी। और जब नीचे जाओगे तो 9वां 10वां 11वां 12वां। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर जो एजेज होंगे वो 12 होंगे, एजेज जो होंगे यानी किनारे जो होंगे वो 12 होंगे। फिर से समझाता हूं, देखिए ये आपको क्यूब या क्यूबॉइड शेप की चीज दिखाई दे रही है। तो इसमें कितने किनारे हुए, किनारे माने कोने, कोने 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 कोने, कोने कितने हो गए,
जैसे आप अपने कमरे में ही कोने गिनो जहां बैठे हो, तो वहां से आपको समझ में आएगा एक कोना। हाँ, एक बच्चे ने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है भाई, सौभाग्य रंजन पनी ने, फुटबॉल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये बेसिकली फुटबॉल है। फुटबॉल में मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारी ऐसी फ्लैट सरफेस जुड़े हुए होते हैं। फुटबॉल जो होती है गोल रंग की नहीं होती है, उसके छोटे छोटे फ्लैट सरफेस होते हैं, है ना। अब आते हैं आगे यहां पे। तो मैं किनारे बता रहा था, दोबारा से देखना मेरे बच्चे, देखो इधर से देखो, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा। समझ रहे हो ना। चार किनारे यहां बने, ऐसे ही चार इसके पीछे बनेंगे, 8, 9, 10, 11, 12। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 12 किनारे बने। अब बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स का मतलब होता है ये वाले कोने जहां बहुत सारे कोने आके मिल रहे होते हैं। तो देखना यार, वर्टेक्स कहां हुआ, एक ये वाला वर्टेक्स हुआ, 2, 3, 4, 4 यहां हुए, 5, 6, 7, 8। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 8 वर्टेक्स हुए। तो उसने एक ऑब्जर्वेशन की और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक फार्मूला तैयार कर दिया कि भाई जो वर्टेक्स होते हैं ना, अगर इनको हम V से डिनोट कर लें, एजेस को हम E से डिनोट कर लें और फेसेस को हम F से डिनोट कर लें, तो F फेसेस प्लस वर्टेक्स, इन दोनों को जोड़ लो, फेसेस प्लस वर्टेक्स दोनों को जोड़ लो, और इसमें से एज घटा दो, किनारे घटा दो, तो हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों आंसर 2 आए। फेस और वर्टेक्स जोड़ लो और उसमें से एजेस घटा दोगे तो हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों उत्तर 2 आएगा। यही यूलर फॉर्म है और यही यूलर वाले भाई ने हमें गाना गा के सुनाया। इसी को हमने यूलर्स थ्योरम बोल दिया यहां पे, है ना। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाई फेसेस प्लस वर्टेक्स में से अगर एजेस घटा देंगे तो हमेशा ही उत्तर 2 आएगा। या यूं कह सकते हैं कि फेसेस प्लस वर्टेक्स, ये एजेस उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 जमा एजेस। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके सूत्र बन गए, जहां से सुमन कुमार मेरे बच्चे हम बातें समझेंगे। अब कुछ चीजें हैं जो आपको यहां याद रखनी चाहिए। आपको यहां याद क्यों रखनी चाहिए समझाता हूं, पहले कुछ सवाल लेता हूं। इस सवाल पे आई, फिर आगे बढ़े। बताओ मेरे बच्चे इस सवाल का उत्तर क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए सर, एक आयताकार घनाभ के शीर्षों, किनारों और फलकों की संख्या V, E और F दिखा रखी है। तो कह रहा जी V माइनस E प्लस F क्या होगा। हमने ये पढ़ा था कि भाई फेसेस में वर्टेक्स जोड़ दोगे और फिर किनारे घटा दोगे तो उत्तर 2 आएगा। अब सर ये देखना क्या ये और ये कहानी सेम है। हाँ सर सेम ही है, F और V जोड़ा हुआ है, F और V जोड़ा हुआ है, E घटाया हुआ है, तो हाँ सर 2 ही आएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन है। एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन है। जितने भी सवाल है उनमें जो मैं फिगर बना के दे रहा हूं ये पेपर में नहीं दे रखी होती है। ठीक है जी, ये सिर्फ अभी रियलाइज कराने के लिए दे रखी, महसूस कर पाए आप फिगर को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहते हैं कि लंब प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है। ध्यान देना, फिगर नहीं दे रखी होगी। लंब प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है। कहता है V प्रिज्म के शीर्षों की संख्या है, यानी V जो है वो वर्टेक्स की वैल्यू है, E जो है वो किनारे हैं, एजेस है, और F जो है मेरे प्यारे बच्चों फेसेज है। तो कहता है V प्लस E माइनस F/2। अभी फिगर दे नहीं रखी होगी, इमेजिन करनी है कि सर फेसेस कितने बने। तो 1, 2, 3, 3 फेस तो ये वाले बने, चौथा और पांचवा, तो फेस बन गए मेरे प्यारे बच्चों 5। बहुत बढ़िया। अगर मेरे प्यारे बच्चों किनारों की बात करूं या वर्टेक्स की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बने वर्टेक्स। और अगर किनारों की बात करें मेरे बच्चे तो 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो गए किनारे। अब हमने ये नियम पढ़ा भी है, इसकी जरूरत नहीं निकालने की, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं कि वर्टेक्स जो होते हैं उसमें अगर हम फेसेस जोड़ के और एजेस घटा दें तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा उत्तर आता है निकल के 2। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे साथ कहानी ये है कि ये वैल्यू अलग अलग दे दिया। क्या दिया है, कहता वर्टेक्स ले लो, वर्टेक्स कितने हैं जी 6, प्लस एजेस ले लो, एजेस कितने हैं जी 9, और माइनस F कर दो यानी फेस, और 2 से भाग दे दो। तो मेरे बच्चे 9 और 6 15, 15 में 5 गया 10, 10 का आधा आया 5। तो उत्तर आया मेरे प्यारे बच्चों 5। मैं फिर आपको अपनी बात क्लियर कर दूं समझाते वक्त कि पेपर में फिगर नहीं दे रखी होगी इस तरीके यूलर्स फॉर्म में, आपको खुद सोचनी होगी, बनानी होगी। मेरा काम समझाना इसलिए मैंने बनाई है। कहता है एक ठोस है, उसके 12 कोने हैं और 30 किनारे हैं।
तो कहते हैं इसमें फेस कितने होंगे। कह रहा है भैया 12 कोने, यानी वर्टेक्स जो है 12 है और एजेस जो है मेरे प्यारे बच्चों 30 है। कहता है फेसेस कितने होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज, ये दो उत्तर लाता है। तो फेस कितने हैं निकालने, वर्टेक्स कितने हैं जी 12 माइनस 30 जमा 2, तो 30 उधर जाएगा प्लस का 32, 32 में से 12 गया तो मेरे प्यारे बच्चों फेस आएंगे 20। इसका मतलब ऑप्शन डी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट होगा। हाँ जी, आइए जी, ध्यान देना फिगर नहीं दे रखी होगी कहीं पे भी। कह रहा है एक अष्टफलक के 6 शिरोबिंदु है, सवाल सिर्फ इतना दे देगा, कहेगा कि भाई एक ऑक्टाहेड्रन है जिसके 6 क्या है वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स तो 6 दे दिए, अब उसके एजेस कितने ये आपको नहीं पता, उसके फेसेस कितने ये आपको नहीं पता। तो यहां मैं सलाह दूंगा कि आपको कुछ डाटा याद रख लेना चाहिए, कुछ आंकड़े याद कर लेने चाहिए। वैसे यहाँ के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं, ये है मेरे बच्चे ऑक्टाहेड्रन, अष्टभुजा वाला दिखाई दे रहा होगा आपके सामने। और इसमें कितने फेसेस हैं, तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4, 4 फेसेज ऊपर है 4 ही नीचे, तो फेसेज जो है मेरे प्यारे बच्चों 8। एजेस किनारे कितने, तो 1 2 3 4 यहां हो गए, 5 6 7 8 ये हो गए, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12, 12 है एजेस। हमसे सवाल ने पूछा उसके कितने किनारे, तो आंसर हुआ 12। मतलब फिगर हमें नहीं दे रखी होगी, फिगर नहीं दे रखी होगी, हमें खुद ही कैलकुलेट करना होगा। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं आपको दे दूं एक 12 भुज में 20 शिरोबिंदु है, मतलब वर्टेक्स जो है वो मेरे प्यारे बच्चों 12 है, ना माफ करिए 20 है। वर्टेक्स कितने मेरे बच्चे 20 है, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है। अब हमें निकालने इसके फेस कितने और इसके एजेस कितने, ये मेरे प्यारे बच्चों हमें निकालना। अब मेरे प्यारे बच्चों आप कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई कितने फेस होंगे, कैसे याद रखेंगे, तो बड़ी मुश्किल समस्या आ जाएगी। फुटबॉल, ये फुटबॉल दिखाई दे रही है, तो मैंने एक लिस्ट यहां पे दी और मैंने ये कहा कि यार ये चीजें याद कर लो, इससे बाहर पेपर में सवाल नहीं आएगा। क्या बोला मैंने ये कहा मेरे बच्चे, अगर टेट्राहेड्रन है, टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन को हिंदी में समचतुष्फलक कहते हैं, जो इसकी पीडीएफ आएगी उसके अंदर इनकी हिंदी में डलवा दूंगा अभी, समचतुष्फलक, हिंदी में समचतुष्फलक लिखेंगे इसे। इनको भाई पता नहीं, बाकी नाम समझा देता हूं। टेट्राहेड्रन अभी लास्ट में मैं एक टॉपिक भी कराऊंगा अभी। तो टेट्राहेड्रन में मेरे बच्चे 4 फेसेज होते हैं, 6 एजेज होते हैं और 4 वर्टेक्स होते हैं। हेक्साहेड्रन, हेक्साहेड्रन में 6 फेसेज होते हैं, 12 एजेज होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं। ऑक्टाहेड्रन में 8 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं और 6 वर्टेक्स होते हैं। और इसकी जिसका भी सवाल है, डोडाहेड्रन की अगर मेरे प्यारे बच्चे बात करें तो 12 तो फेस हुए, 12 हुए फेस, एजेज हुए 30 और वर्टेक्स हुए 20, बिल्कुल ठीक है। और आइसोहेड्रन में मेरे प्यारे बच्चों 20 फेस हुए, 30 एजेज हुए, 12 आपके वर्टेक्स हुए। हाँ है ना, फिर से अपनी बात समझाता हूं। देखो ओक्टा माने 8, तो यानी 8 फेस है, डोडा माने मेरे बच्चे 12, 12 फेस हैं, आइसो माने 20 हुए, और हेक्सा माने 6, जो क्यूब होता है उसी को हम हेक्साड्रन भी कहते हैं, तो 6 फेसेज हुए। हाँ है ना। टेट्राहेड्रन में मेरे बच्चे सम चतुष्फलक, हिंदी में ध्यान दोगे तो समान चतुष माने 4 फलक, 4 फेसेज वाले। अब हमें जो सवाल है, देखिए डाटा याद रख पाए बहुत बढ़िया, नहीं तो बाबू फिर आ जाओ। अब मेरे बच्चे इस सवाल में कह रहा है कि डोडाहेड्रन, तो डोडाहेड्रन में फेसेस कितने होंगे 12, वर्टेक्स दे रखे हैं, एजेस निकालने, तो आप कहेंगे सर वर्टेक्स प्लस फेस माइनस एज इक्वल्स टू 2। तो भैया वर्टेक्स कितने हैं 20, फेस कितने हैं जी 12, तो भैया ई का जो वैल्यू होगा, ये 2 इधर आएगा माइनस का, 20 और 10 30। तो मेरे प्यारे बच्चों एजेस जो आएंगे आपके निकल के कितने आएंगे 30। अब देखिए कहते हैं एक पंचभुज प्रिज्म के 15 किनारे, यानी एजेस दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों 15,
बिल्कुल ठीक है। अब आप कहेंगे जी जो लिस्ट आपने कराई उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, तो कहते हैं इसके कितने वर्टेक्स होंगे, फेस कितने होंगे, वर्टेक्स कितने होंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर पंचभुज है तो यहां यानी बेस में पेंटागन बनी होगी तो 5 फेस तो ये हो गए, 1 2 3 4 5, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, यानी कुल मिला के 7 फेस होंगे। वर्टेक्स आसानी सब निकाल सकते हैं, हाँ या ना, दिमाग में थोड़ा भाई, पेंटागन पे पंचभुज पे बना है, मतलब 5 कोने हुए ऐसे, तो 5 फेस हो गए, इस तरीके से इमेजिन करोगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 7 फेसेज हो गए। वर्टेक्स निकालना है तो फार्मूले में या फिर यहाँ पे निकालते हैं, यानी कोने 1 2 3 4 5, और 5 ऊपर, 6 7 8 9 10, तो मेरे प्यारे बच्चों 10 बनेंगे वर्टेक्स, या फिर फार्मूले की मदद से सोल्व कर लीजिए। सहमत है मेरी बात से? अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक जो है वो टेट्राहेड्रन है, हिंदी में बोलते हैं सम चतुष्फलक, यानी समान चार फलक, हिंदी में बोलते हैं समान चार फलक, समान चार फलक, चार इक्वल फेसेस मेरे प्यारे बच्चों, चार समान फलक, ये कहलाता है समान समचतुष्फलक। अब होती क्या है कहानी, देखें, ये केवल एक ही बेस पे बनता है और वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस। मैं बनाता हूं फिर आपको समझ में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये जो होगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेस पे बनेगा, समबाहु त्रिभुज आधार पे बनेगा, हाँ जी, समबाहु त्रिभुज आधार पे बनेगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब कहानी आगे लेके चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर जब हम बनाएंगे क्या, ये बना मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर एक पिरामिड, क्या बन गया मेरे बाबू, पिरामिड बन गया। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये एक पिरामिड बन गया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये एक पिरामिड बन गया। अब मेरे प्यारे बच्चों जब ये पिरामिड आपने बनाया तो इस पिरामिड में आधार जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए और इसकी दीवारें जो बनी है ना उनकी लंबाई कुछ भी हो सकती है। अगर अगर हम पिरामिड बना रहे हैं तो दीवारों की लंबाई कुछ भी हो सकती है, यानी अगर आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो मैं इस पे 1 किलोमीटर ऊंचा पिरामिड बना दूंगा तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी पिरामिड में बेस में जितनी साइडों की लेंथ हो उतनी ही साइडों की लेंथ इसके किनारों की भी हो, यानी हर एक किनारे की बराबर लेंथ हो, ये लेंथ भी ए हो, ये लेंथ भी ए हो, ये लेंथ भी ए हो, तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसको कहते हैं टेट्राहेड्रन। क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रन समचतुष्फलक। क्योंकि इसमें ध्यान से देखोगे तो चार इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। कौन कौन सी चार इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी सर, एक तो मेरे बच्चे बेस वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, एक, और एक ये वाला फेस हो गया, दो, एक ये वाला फेस हो गया, तीन, ये वाला फेस मेरे प्यारे बच्चों जो पीछे बैक साइड में, और एक मेरे प्यारे बच्चों ये वाला फेस हो गया, चार। तो कुल मिला के चार फेसेज होते हैं और चारों के चारों ही अपने आप में बराबर होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं मेरे बच्चे समचतुष्फलक, है ना, टेट्राहेड्रन बोला जाता है। अब इसमें कुछ फार्मूले जो आपको ध्यान देने हैं, ये इसकी फिगर बनी हुई है कि भाई ये बेस फिगर तो ये वाली है, ये वाली। अब इस पे जो दीवारें बनी हुई हैं वो ऊपर की वो सारी बराबर बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है √2/12 a³, √2/12 a³। इसका जो टेट्राहेड्रन का जो लेटरल सरफेस एरिया रहता है वो 3 गुना √3/4 a² होता है। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो टोटल सरफेस एरिया रहता है वो रहता है 4 से 4 करके √3 a² होता है। और मेरे प्यारे बच्चों इसकी हाइट जो है वो भी लिखवा देता हूं, देखिए यहां समझा देता हूं सारी चीजें एक साथ।
मेरे बच्चों कहानी क्या है कि इसके अंदर एक सर्कल बनना है, बेस में बनना है सर्कल। आप जानते हैं पिरामिड बनाने का फंडा यही है कि बेस में सर्कल बनेगा तभी मामला सेट होगा। तो बेस में जब सर्कल बनाओगे तो सर्कल की जो रेडियस होगी वो आपको निकालनी होगी। आप कहेंगे जी निकाल देंगे। और बेस पे जो लाइन आके टकराएगी आपकी, ये वाली जो लाइन आके टकराएगी, ये आपकी कहलाएगी हाइट। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये हमारी हाइट कहलाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों इसी पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी कहलाएगी क्या, स्लांट हाइट। ये कहलाएगी स्लांट हाइट। थोड़ा बड़ा करके समझाने की कोशिश करता हूं। तो मेरे बाबू ये वाली जो लाइन है, ये व्हाइट कलर की डॉटेड, ये तो कहलाएगी आपकी हाइट। जो येलो कलर में डॉटेड है ये कहलाएगी आपकी स्लैंट हाइट। हाँ जी। और नीचे वाली बेस हो जाएगी रेडियस। अब मेरे प्यारे बच्चों बात ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सर्कल की रेडियस क्या होती है जी, तो वो रहती है a/2√3। बिल्कुल ठीक। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कई इन सर्कल की रेडियस निकाल दीजिए। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं इसमें वो देखिए। आप ये बात तो समझ गए होंगे कि इसके जो फेस होंगे मेरे बच्चे, वो फेस इक्विलेटरल शेप में ही रहेंगे। यानी 4 इक्विलेटरल बनती है, तो ये पहला इक्विलेटरल फेस हो गया। ये वो वाला फेस है जो ये वाला मैं बता रहा हूं यहां, ये वाला फेस है जो आपको सबके सामने से दिखाई दे रहा होगा, ये वाला फेस है इक्विलेटरल बना। तो मेरे बच्चे एक बात बताना, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है। अगर इसके बीचों बीच हम लाइन खींचेंगे तो इस लाइन के ऊपर तो वो अल्टीट्यूड होगा, तो इस अल्टीट्यूड की लेंथ क्या हो जाएगी, √3/2a। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो स्लैंट हाइट है ये इस वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड है, तो इसकी जो स्लैंट हाइट है वो होती है √3/2a। और टेट्राहेड्रन की अगर हाइट आपसे पूछी जाए तो मेरे बच्चे हाइट का वही फॉर्मूला लगेगा कि L² - R² पूरे का स्क्वायर रूट। तो L की वैल्यू निकालेंगे तो 3/4 a² - R² जब निकालोगे मेरे बच्चे तो a/2√3, तो a²/2 का वर्ग 4×3=12। एलसीएम लोगे 12 आएगा, 3×3=9 में से गया 8 a²/12, 4×2 = 8, 4×3=12। स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा √2/√3 ए। तो ये हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों किसी भी टेट्राहेड्रन की हाइट है। ये हो जानी मेरे बाबू किसी भी टेट्राहेड्रन की हाइट। क्या हो जाएगी जी, किसी भी टेट्राहेड्रन की हाइट हो जाएगी। अब वॉल्यूम निकालना है तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या रहता है, 1/3 बेस एरिया। बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसका एरिया होगा √3/4a² इनटू हाइट। हाइट है मेरे बच्चे √2/√3a। तो √3 से √3 कट गया, तो सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा √2 और नीचे आएगा 4×3=12 a³। ये हुआ इसका वॉल्यूम। अब मुझे निकालना है इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका लेटरल सरफेस का मतलब बना ये वाले फेसेस का एरिया। तो फेसेस में क्या है, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a²। तो 3 इक्विलेटरल का हो जाएगा गुना में 3। हाँ जी। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस में ऊपर के तीनों फेसेस इक्विलेटरल है और नीचे भी इक्विलेटरल, तो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। तो 4 और हर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4a²। 4 से 4 काटेंगे तो आंसर आएगा √3a²। क्या मेरी पॉइंट से सहमत है बात से? आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे ये हैं आपके टेट्राहेड्रन के टोटल फार्मूले जो मैंने यहां लिखवा रखे हैं, अब आप समझ गए होंगे। अब आइए मेरे बच्चे पहला सवाल आपके नजर पेश किया, बताइए। कहता है किसी समचतुष्फलक की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, यानी ए की वैल्यू 12 है। तो सवाल में कह रहा है इसका वॉल्यूम बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका वॉल्यूम होगा √2/√3, नहीं √2/12, माफ करना, √2/12 a³। अब ए की वैल्यू 12 है तो 12 × 12 × 12, तो 12 से 12 कटा तो 144√2 मेरे प्यारे बच्चों मेरा वॉल्यूम आ गया। कहता है जी समचतुष्फलक का आयतन इतना है, तो वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या,
√2 अपॉन 12 ए क्यूब, और ये है मेरे बच्चे 18√2। बिल्कुल ठीक है जी। √2 से √2 कटा, तो ए क्यूब की वैल्यू आई मेरे बच्चे 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये बन जाएगा 6 का क्यूब। 18 गुना 12 करोगे 216, 6 का क्यूब, तो ए की वैल्यू आ गई 6। अब कह रहा है जी इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों जो होगा वो होगा √3a² सर। तो ए की वैल्यू 6, 6 का वर्ग 36 √3 मेरे प्यारे बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। कह रहा जी एक टेट्राहेड्रन है जिसकी हाइट दे रखी है 4y√2 ना 4√2, तो टेट्राहेड्रन की हाइट का फॉर्मूला लिखा है √2 अपॉन √3a। ये इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों 4√2। √2 से √2 कटा, तो a की वैल्यू आई मेरे बच्चे 4√3। अब सवाल में कह रहा है जी इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो टेट्राहेड्रन का टोटल सरफेस एरिया होगा √3a²। तो √3a की वैल्यू 4√3, तो 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 16 3 48 √3। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 48 √3। मेरे प्यारे बच्चों ये सीडीएस का क्वेश्चन है, बहुत फाइन क्वेश्चन है। सवाल सम पढ़िए। कहता है 8 सेंटीमीटर की 4 गोले हैं, 4 गेंदे हैं, सभी की रेडियस सेम है। 3 गेंदों को एक साथ एक समतल पर इस प्रकार रखा गया कि प्रत्येक गेंद अन्य 2 गेंदों को टच कर रही है। मैं फिगर बना के समझाने की कोशिश करूंगा। एक गेंद मेरे बच्चे ये, दूसरी गेंद ये, और तीसरी गेंद मेरे प्यारे बच्चों ये। अभी ध्यान देना गोले, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक। तो जब आप इनके सेंटर्स को मिलाएंगे मेरे बाबू, इसके सेंटर से इसके सेंटर को, इसके सेंटर को, इसके सेंटर को, तो ये बेस बन गया। आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है जी चौथी जो गेंद है वो इसके ऊपर रखी जा रही है। सेमी रेडियस की जो चौथी गेंद है वो इसके ऊपर रखी गई है ऐसे। अब ये सर्कल दिख रहा होगा आपको, लेकिन वो है गेंद। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो चौथी गेंद रखी गई, अपने पास गेंद होगी ये रही। मेरे प्यारे बच्चों ऐसी मेरे पास 3 गेंद है, ठीक है। तीनों गेंदों को मैंने एक एक करके नीचे रखा। भाग क्यों रहा भाई? 3 गेंद है, तीनों गेंदों को एक के ऊपर एक के मतलब एक एक 3 गेंद सेट कर ली और चौथी उनके ऊपर सेट कर दी। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो चौथी जो सेट होगी वहां मेरे प्यारे बच्चों, अगर चौथी यहां सेट हो रही है तो ये बेसिकली एक टेट्राहेड्रन बन जाएगा। इमेजिन करने का खेल है, क्योंकि फिगर यहां थोड़ी उतनी अच्छी दिखेगी नहीं आपको। ये मेरे प्यारे बच्चों एक टेट्राहेड्रन बन जाएगा। मैं थोड़ा ऐसे बना के दिखा दे रहा हूं ताकि आप इमेजिन कर पाए। है गेंद दी हो, तीनों गेंद लेके एक और लिया जल्दी से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझाने की कोशिश करते हैं, पर इससे तो ज्यादा बेकार हो जाएगी लाइट। देखो ये 3, एक गेंद यहां दिखा, एक गेंद ये 3 गेंदें तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से सरफेस पे रखी हुई है और चौथी गेंद इनके ऊपर ऐसे रखी हुई है। इमेजिन करके देखना, थोड़ा सा हिल रहा है यार, ये तो कुछ ज्यादा ही सिस्टम। कमेंट कर दोगे समझ गए कि नहीं? पकड़ इसको, एक गिर ना जाए। देखा, अब मेरे बच्चे ये 4 गेंदें ऐसे, ये 3 गेंदें एक साथ रखी हुई, जैसे ये रखी हुई 3 गेंदें मेरे हाथ में दिखाई दे रही है भाई। 3 गेंदें दिखाई दे रही है मेरे बच्चों। इनके ऊपर मैं चौथी गेंद यहां रखूंगा। तो जब चारों के सेंटर को आपस में जोड़ूंगा ना, चारों के सेंटर को मेरे बच्चे आपस में जोड़ूंगा, तो वो कुछ और नहीं आपका टेट्राहेड्रन बना देगा, क्योंकि हर एक सेंटर से दूसरे सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वो आर ही मतलब 2r हो जाएगी।
हर एक सेंटर से दूसरे सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वो 2r हो जाएगी। तो ये लेंथ 2r हो जाएगी, ये 2r हो जाएगी, 2r हो जाएगी। यानी टेट्राहेड्रन बनेगा जिसकी हर एक साइड की लेंथ 2r होगी। अब हमसे सवाल में कह रहा है तो चौथी गेंद की केंद्र से दूरी ज्ञात करें। तो चौथी गेंद उन पर इस प्रकार रखी जाती है कि यह गेंद तीनों गेंदों को छूती है। तो समतल से चौथी गेंद के केंद्र की दूरी ज्ञात करो। तो कहता है कि भाई समतल से चौथी गेंद के केंद्र की दूरी ज्ञात करिए। अब सबसे पहले ये सोचिए कि टेट्राहेड्रन बना, तो टेट्राहेड्रन की हाइट क्या होती है, यानी यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी। तो आप कहेंगे टेट्राहेड्रन की हाइट होती है √2/√3a, √2/√3a। अब a की वैल्यू यहां हो जाएगी 2r। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे गेंद जमीन से गेंदों का जो सेंटर है जहां से नापी उससे गेंद से कितनी दूरी है, r सेंटीमीटर नीचे होगी। तो r और जोड़ देंगे, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर आएगा। इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 2r मतलब 2√2r प्लस √3r अपॉन √3। ये हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों उसकी दूरी। r कॉमन ले लेंगे, चौथी तो चौथी भाई इसमें ऑप्शन हाँ r लिखा हुआ ना, फिर ठीक है मैं r ही ढूंढ रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है, r ऊपर से कॉमन ले रखा है, तो ऑप्शन बी यहां करेक्ट है। फिर भी अगर नहीं पल्ले पड़ रहा है ना तो 3 गेंदे लो, उसके ऊपर चौथी गेंद रखो, फिर उनके सेंटर को एक बार मैजिकली इमेजिन करके देखो, फिर पता चल जाएगा सवाल को। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों ये टेट्राहेड्रन आपका खत्म होता है। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलेंगे। थैंक यू।